खमीर के विषय में हम पढ़ेंगे और मेरे साथ निकालें मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय निकालें और उसके 33 पद को पढ़ें। देख बेटा, आप शांत बैठ जा, बहुत कहानी किससे हो ली है, ठीक है? हाँ पढ़ो। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 परी से आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। सब खमीर हो गया। खमीर है क्या? एक तो वो है जो बेकरी वाले इस्तेमाल करते हैं, महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। ये खमीर विश्वासियों से क्या संबंध रखता है? विश्वासियों का इससे कोई संबंध है? सदूकी फरूसियों का तो संबंध है। उस समय में भी सदूकी फरूसी थे और आज भी लोग सदूकी फरूसी जैसे ही हैं, बहुत सारे लोग। परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि एक स्त्री ने 3 पंसेरी आटे में खमीर मिला दिया। वो सारा आटा जो है खराब हो गया। अब गर्मी आ रही है, गर्मी के मौसम में आटा जल्दी खमीरा हो जाएगा, बिना खमीर के भी खमीरा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है। पहली कुरिन्थियों में चलेंगे, खमीर के विषय में ही देखेंगे। पहला कुरिन्थियों और 5 अध्याय में आ जाएंगे। ध्यान रखना, हम खमीर के विषय में सीख रहे हैं। खमीर क्या होता है, विश्वासियों का इससे क्या संबंध है, और हम विश्वासियों के जीवन में कितना खमीर पाया जाता है, वो परमेश्वर का वचन हमें बताएगा। पढ़ें, 5 अध्याय के 6 पद से पढ़ें। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है? आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम का धन्यवाद करते हैं। आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अब तक हमारी सहायता की है और संचालन आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद होकर कर रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन को सीखने के लिए। खमीर से संबंधित प्रभु, तो आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक कर, बुद्धि ज्ञान दे, वचन का प्रकाशन दे, सहायता मदद कर कि हम तेरे वचन को सीखें, समझें और इस वचन के द्वारा तेरी महिमा कर सके प्रभु। तो इस वचन को सीखने में सहायता कर, बोलने में सहायता कर। मुख हमारा, वाणी अभिषेक आपका हो। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारी सहायता करे। अब तक संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगे। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं। ये छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो खमीर के विषय में हम सीख रहे हैं। यहाँ लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। यहां एक नई चीज देख रहे हैं हम घमंड के विषय में। चलिए आगे शुरू से पढ़ेंगे 6 पद से। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है? हाँ, यानी खमीर का संबंध कहीं ना कहीं घमंड से भी है कि जो हमारा घमंड करना अच्छा नहीं बता रहा है परमेश्वर का वचन। यानी हम घमंड करते हैं। नीति वचन को यदि आप पढ़ोगे तो वहां साफ लिखा है, घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। और यहां कह रहा है कि घमंड जो है अच्छा नहीं है। हमारे जीवन को जैसे आटे को खमीर कर देता है, उसी तरह से हमारे जीवन को घमंड बर्बाद कर देता है। लिखा भजन संहिता आप पढ़ोगे कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध में ही हम सब कुछ करते हैं। क्रोध आया, घमंड के द्वारा हमारे अंदर क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो हमसे गलती भी होगी, और गलती होगी तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप भी करेंगे। यहां कह रहा है कि खमीर जो है हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा और हमारे जीवन को व्यर्थ कर देगा।
हमारा जो जीवन है परमेश्वर के बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा हुआ है। हम उसके दाम देकर छुड़ाए हुए बच्चे हैं, उसके बेटा बेटी हैं। हमारे जीवन में खमीर कब आता है? जब हम लापरवाह हो जाते हैं। चलिए पढ़ेंगे आगे। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूथा हुआ आटा बन जाओ। हाँ, पुराना खमीर यानी जो वचन कहता है कुरिन्थियों में कि सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। यहाँ भी पुराने खमीर को कह रहा है कि पुराना खमीर जो हमारे अंदर है उसे निकाल दो। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप बना हुआ है। एक गवाही हम पढ़ते हैं कि एक बहन बपतिस्मा लेने जा रही थी या भाई बपतिस्मा ले रहा है और वो कह रहा मेरे हाथ को मत डुबो। जब हम उसकी जल में जाते हैं तो उसकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, यानी हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो बदल जाता है और नया मनुष्यत्व हमारे अंदर आ जाता है। यजेकल की पुस्तक पढ़ोगे, वहां लिखा है मैं तुम्हें नया हृदय और नया मन दूंगा। जब हम जल की साक्षी ले लेते हैं तो उस समय हमारे अंदर नया हृदय नया मन आता है। और कुरिन्थियों में पौलुस कहता है सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। यहां भी पौलुस कह रहा है यदि पुराना खमीर हमारे अंदर है तो उसको निकाल दो। पुराना खमीर पुरानी बातें से संबंध रखता है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं बदलाव नहीं है। यदि खाली बोतल है तो हम उसमें आराम से पानी भर सकेंगे। यदि उसमें पहले से ही पानी भरा है तो हमारा उसमें पानी भरना व्यर्थ है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि पुरानी बातें बनी हुई हैं कहीं ना कहीं तो वो नई बातें नहीं आएंगी जब तक हमारे अंदर से पुराना खमीर ना निकलेगा। आगे पढ़ेंगे। ताकि तुम अखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हाँ, जो हमारा फसह जो मसीह के रूप में बलिदान हुआ है, जिसकी मेज में हम हर महा शामिल होते हैं, वो हमारे लिए कह कर गया है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमारे लिए वो फसह का पर्व मना कर गया और हमें स्मरण दिला कर गया कि मेरे लिए यही किया करो। उस फसह के पर्व में लोग शामिल हो रहे हैं। जो मैंने सवाल किया था, लोग वार्षिक रूप में इसे मनाते हैं, फसह का पर्व मना रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार होने जा रहा है और अपने चेलों के साथ वो क्या कर रहा है? रोटी तोड़ रहा है। हमारे अंदर जो पुराना खमीर है उसको निकाल देने के लिए हमसे विनती कर रहा है। पौलुस कह रहा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है, जो सारे आटे को खमीर कर देगा। हमारे अंदर के पुराने खमीर को पहले निकालो ताकि नया गुथा हुआ आटा बन जाए। नया गुथा हुआ आटे से मतलब है एक नए विश्वासी के रूप में हमारा नया जन्म हो जाए। हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ें, उस पर विश्वास करें और फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें उसकी अगुवाई में। आगे पढ़ें। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और अच्छाई के खमीरी रोटी से। हाँ, यहाँ परमेश्वर के वचन में दो चीजें नहीं आई। एक बुराई रूपी खमीर है, एक दुष्टता रूपी खमीर है। बुराई हम जल्दी करने लगते हैं, निर्णय पे जल्दी आ जाते हैं। यदि आप मत्ती 7 अध्याय पढ़ोगे, उसके पहले पद में ही लिखा है, पढ़ लें जरा उसे क्या कहता है। मत्ती 7 अध्याय के पहले पद को, वहां बहुत अच्छी बात मत्ती रची सुसमाचार में लिखी हुई है हमारे और आपके लिए। हाँ, दोष मत लगाओ। हाँ, दोष मत लगाओ। ये भी बुराई से ही संबंध रखता है कि हम बुराई पे बहुत जल्दी आ जाते हैं कि फला व्यक्ति ये कर रहा है, फला व्यक्ति ये कर रहा है, और उस पर ये बुराई हम थोप देते हैं। हाँ, यहाँ कह रहा है कि दोष मत लगाओ। हाँ, आगे। कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हाँ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए।
वो साफ कह रहा है, यहां कह रहा है कि जो बुराई रूपी खमीर है या दुष्टता रूपी खमीर है, उसको दूर करके हम उस आनंद में शामिल हो जाएं जो फसह का पर्व मनने जा रहा है, जिसके लिए लोग 40 दिन का उपवास रख रहे हैं, जिसके लिए लोग निरंतर रोज प्रार्थना कर रहे हैं। पेंटिकोस्टल तो हर रोज प्रार्थना करते हैं, जो नहीं करता वो उनका अपना जीवन है। हमें हर रोज प्रार्थना करनी है, जब हमें जरूरत हो उपवास रखने हैं, जब हमें आवश्यकता हो हमें उपवास के साथ प्रार्थना में बैठना चाहिए और हमें परमेश्वर से अपने लक्ष्य को बताना चाहिए। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, उस उत्सव में आनंद मनाएं और दुष्टता रूपी बुराई को और दुष्टता को दूर करके, उस खमीर को अपने जीवन से दूर करके तब हम आगे बढ़ें। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ, उसी प्रकार यदि हम किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, किसी पे उंगली उठा रहे हैं, तो 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा कर रही हैं। पौलुस कहता है कलीसियाओं के विषय में, तुम में फूट है, यानी आपस में तुम्हारे अंदर मेल मिलाप नहीं है, तुम एक दूसरे को घृणा से देखते हो, एक दूसरे से घृणा करते हो और तुम्हारे अंदर मसीही प्रेम नहीं है। यूहन्ना की पुस्तक आप पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा है, जो मेरे से प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, और जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वो मुझसे प्रेम भी नहीं करता, और लोग उसे जानेंगे भी नहीं कि ये किसका शिष्य है। पूरा संसार के लोग गवाही देते हैं कि मसीह लोग किसी को कुछ नहीं कहते, ना लड़ाई झगड़ा करते, बल्कि लोग उन्हें आकर मार कर पीट कर चले जाते हैं। तो ये गवाही अन्य जाति दे रहे हैं, हम और आप अपनी गवाही के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मरकुस में साफ लिखा है, यदि जो मुझ पर विश्वास करता है तो वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। हमारे अंदर खमीर जो भरा है बुराई का या दुष्टता का या अविश्वास का, उस खमीर को हमें दूर करना है। वापस आ जाएंगे और एक बार फिर से 8 पद को पढ़ेंगे, 5 अध्याय के कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों के। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से। हाँ, कंडीशन रख दी है, ना तो पुराने खमीर से, आगे, न बुराई से और दुष्टता के खमीर से, ना बुराई से ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई के अखमीर रोटी से। हाँ, सच्चाई के अखमीरी रोटी से हम उसके आनंद में शामिल हों, उसके साथ सहभागिता करें। जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो उसमें साफ बताया जाता है, कोई अनुचित रीति से इसमें शामिल ना हो। अनुचित रीति क्या है कि वो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का खमीर हो सकता है, ना मैं जानता हूं, ना जो ले रहा है वो शायद जानता है, लेकिन छुपा लेता है। यहां भी कभी कभी हम अपने आप को उस खमीर से छुपा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रकाश में उजाले में प्रकट ना की जाए। जो अंधेरे में कही हुई भी बातें हैं वो प्रकाश में या उजाले में प्रकट की जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उस आनंद के उत्सव में जब हम शामिल हों तो ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए अप्लाई होती हैं, इन्हें हम त्याग कर तब उस उत्सव में शामिल हों। तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाएगा। आइए वापस आ जाएंगे और मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती की पुस्तक, मेरे साथ मत्ती की पुस्तक में आ जाएंगे। चलिए मेरे साथ 23 अध्याय निकालेंगे मत्ती का। यहाँ तो खमीर के विषय में बात कर रहा है, यहाँ सदूकी फरीसियों के और कुछ विषय के विषय में बात करता है। पढ़ेंगे मत्ती 23 अध्याय के पहले पद से ही पढ़ें।
तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। ऐसे लोग बैठे हैं जिनका विश्वास, जिनकी जो नींव है मजबूत नहीं है। हाँ, आगे। इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। हाँ, वो जो कुछ कहें उसको मानना, लेकिन उनके से काम मत करना। ये क्या है? उनके से काम क्या थे? यानी उनके काम बुराई के थे। हम यूहन्ना 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, रात के समय में निकुदेमस आता है और यीशु मसीह से सवाल करता है कि हे गुरु, जो तू काम करता है वो परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो वो काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब यीशु मसीह उसे दृष्टांत में समझाता है, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकुदेमस सवाल करता है, क्या व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो क्या वो अपनी माँ के पेट में दोबारा जाएगा और फिर से जन्म लेगा? क्योंकि वो संसारिक तौर पर सोच रहा है, संसारिक तौर पर यीशु मसीह से सवाल कर रहा है। लेकिन वो क्या कहता है यीशु मसीह जवाब में, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। पढ़े 3 अध्याय के 7 पद को पढ़े, क्या कहता है वहां? हाँ, नहीं, यूहन्ना 3 अध्याय के 7 पद को पढ़े। यहाँ परमेश्वर का वचन निकुदेमस के लिए क्या संदेश देता है और हमारे और आपके लिए उसमें क्या संदेश छुपा है? अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हाँ, आगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। हाँ, हवा को हम देख नहीं सकते, परमेश्वर को भी उस प्रकार हम महसूस कर सकते हैं, आत्मिक आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अचंबा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हमें नए सिरे से तो जन्म लेना होगा। जो हमारे अंदर पुराना खमीर भरा है उसको परमेश्वर निकालना चाहता है। जिस आनंद में, जिस उत्सव में वो हमें शामिल करना चाहता है, उसमें हम पुराना खमीर निकाल कर अपने जीवन को नया गुथा हुआ आटे के समान बना लें, जो ताजा आटा गुथा हुआ खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको खमीरी रोटी पसंद नहीं होती है, लेकिन उस समय में लोग खमीरी ही रोटी खाया करते थे। अब आके लोगों को खमीरी रोटी पसंद नहीं है। मुझे भी खुद पसंद नहीं है, खमीरी रोटी मैं खाना पसंद नहीं करता, लेकिन उस समय के लोग खमीरी रोटी खाया करते थे। लेकिन जो खमीर से संबंध जोड़ा वो कि हमारे अंदर की जो बुराई है, हमारे अंदर की जो पुरानी बातें हैं, जो पुराना चाल चलन है, पुराना मनुष्यत्व है, उसको बदलने के लिए वचन हमें जागरूक करता है। उसको हमें बदलना चाहता है परमेश्वर कि हम पुराना खमीर निकाल दे, एक नए गुथे हुए आटे के समान बन जाए। यहाँ भी यूहन्ना की पुस्तक में निकोदेमस को जवाब दे रहा है यीशु कि अचंबा ना कर, नए सिरे से तो जन्म लेना होगा। यदि परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो उसके नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, और तब हम अनंत जीवन की जो बाट जो रहे हैं, उसके जो राज्य में वारिस बनने जा रहे हैं, तभी हम उसके भागीदार या बेटा बेटी बन सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। उनके पास अधिकार है। मत्ती 25 अध्याय आप पढ़ोगे, वहां उन 10 कुंवारियों को अधिकार था कि स्वर्ग के राज्य में जाएं, लेकिन 5 जागरूक थी और 5 ठंडी पड़ी थी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय को आप पढ़ोगे, लिखा है, ना तो तू ठंडा है ना गुनगुना है, ऐसे लोगों को मैं क्या कर दूंगा, उगल कर बाहर फेंक दूंगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कर देगा, उगल देगा। वो चाहता है कि या तो तू ठंडा ही रहे या फिर एकदम गुनगुना यानी गर्म हो जा, इतना गर्म कि लोग तेरी लपट से झुलसने लगे। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है तो हमारे शरीर में एकदम ऐसी उत्तेजना आती है, ऐसी गर्मी भर जाती है कि जो
बीमारियों से जकड़े लोग हैं, जो अंधकार से ग्रसित लोग हैं, वो हमारे पास से भागने लगते हैं। पतरस था, उसकी परछाई से लोग क्यों चंगे होते थे? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा की वो आग थी कि जब ऐसे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों पर वो परछाई पड़ती थी तो वो निकल कर भाग जाते थे और वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो आग हमारे अंदर तभी आएगी जब हम पुराने खमीर को बाहर निकाल देंगे, उस खमीर को जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, आगे पढ़ेंगे इसी में, जो कोई आत्मा से है वह ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से है वह ऐसा ही है। हाँ, वापस 23 अध्याय में आ जाएंगे। तीसरे पद से पढ़ें। इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। हाँ, जो कुछ वो कहें उसे मानना, पर उनके से काम मत करना। आगे, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। हाँ, वो कहते तो हैं पर करते नहीं है। वो लोगों को खुद संदेश देते हैं कि बदल जाओ, लेकिन खुद नहीं बदलते। एक दिन आएंगे और फिर चले जाएंगे। कई गांव के लोग हमारे ऐसे हैं कि जो अपने तरीके से आते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा? ये सवाल है। आगे पढ़ें। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनका उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं। हाँ, कुछ ऐसा बोझ वो लोग रख देते हैं कंधों पर। बहुत सारी चर्चों में जब आप कभी जाओगे या सुनोगे तो उसमें तरह तरह की बातें रखी हुई हैं, तरह तरह के कानून नियम बन रहे हैं। एक कलीसिया ऐसी है जिसमें ड्रेस पहन कर आना पड़ता है। अभी तो हम मनचाहे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन उसमें ड्रेस पहनकर ही आप अंदर आओगे। अब वो ड्रेस क्या है? सफेद कपड़े। महिला है तो सफेद साड़ी पहन कर आए, कुंवारी लड़कियां हैं तो वो सफेद सूट पहनकर आए। ये एक ऐसा कानून है जिसको हम पर लाद दिया जाता है। क्या यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना रहा था, 5000 की भीड़ को खिला रहा था, तो यदि उसे ऐसा करना होता वो नियम बना देते? लेकिन हम अपने अपने कानून बना देते हैं। उसी प्रकार यहाँ सदूकी फरीसियों के कानून लिखे हैं और हम भी ऐसा बना लेते हैं। आगे पढ़ें। परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ, वो सब काम लोगों के दिखाने के लिए करते हैं। पौलुस कहता है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न कर रहा हूं? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली सेविकाई कर रहा हूं कि लोग खुश रहें? नहीं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। लोगों को तो हम प्रसन्न कर नहीं सकते। 50 लोग हैं तो 50 में से 20 ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के सेवक के पक्ष में होंगे। 30 लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई ना कोई बात बुरी लग जाती होगी, और जब बात बुरी लगती है तो फिर वो परमेश्वर के सेवक के पक्ष में नहीं रहते। लेकिन परमेश्वर को सेवक का काम है निष्पक्ष होके न्याय करना, निष्पक्ष होके लोगों को लेके चलना। यहां परमेश्वर का वचन बताता है, सदूकी फरीसी जो थे वो खुद कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों से करवाना चाहते थे। आगे पढ़ें। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। वो लोगों से वाहवाही चाहते हैं केवल, लेकिन परमेश्वर वाहवाही नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम उसके प्रेम को जाने, उसकी सच्चाई में बढ़ें, एक दूसरे से प्रेम करें और लोगों को प्रेम के बारे में बताएं, लोगों को उसके राज्य में जोड़ें। और जो हमारे अंदर का खमीर है हमें उसे अपने जीवन से दूर कर दें, क्योंकि सदूकी फरीसियों के अंदर बहुत सारा खमीर था।
बहुत सारी चीजें लिखी थी। इसी में आप पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल 23 का 13 पढ़े, क्या कहता है यहाँ फरीसियों के बारे में और भी कुछ परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते हो। ये क्यों लिखा है? स्वर्ग का राज्य में वो ना तो खुद प्रवेश करते हैं, ना लोगों को प्रवेश करने देते हैं, क्योंकि वो अपनी तरह तरह से योजनाएं उन पर लाद देते हैं। हाँ, न तो तुम स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। आगे, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के लिए घरों को खा जाते हो, विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उस पर जो दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन जाए। ठोकर का कारण बनने का मतलब यह है कि हमारे मुख से कोई ऐसी बात उसको लग जाए कि जिससे वो आना छोड़ दे या ना आए, तो उसके लिए ठोकर का कारण आप और हम बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारे मुख से निकल जाती हैं, लेकिन यहाँ सदूकी फरीसियों के विषय में लिखा है, ना तो वो खुद प्रवेश करते हैं, ना खुद वो प्रसन्न करते हैं परमेश्वर को, ना लोगों को प्रसन्न करने देना चाहते हैं। वो अपने आप में अपने आप को ही तारीफ के योग्य समझते हैं और अपनी ही तारीफ चाहते हैं, अपने ही आप को रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय में जब यीशु मसीह के पास निकोदेमस आता है तो वो कहता है हे रब्बी, लेकिन वो कहता है रब्बी तो एक ही है, सबका गुरु एक है, लेकिन ये लोग गुरु कहलाना पसंद करते थे। आज भी भोजन करने के लिए लोग बड़े बड़े अच्छे ऊंचे स्थानों में बैठना पसंद करते हैं। आप किसी शादी विवाह में निमंत्रित हैं और वहां बड़े लोग खा रहे हैं, तो आपकी इच्छा होती है कि उनके साथ बैठकर हम भी खाएं, लेकिन कभी मत खाना, क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन पढ़ोगे आप, जब तू हाकिमों के साथ बैठकर खाना खाए या भोजन करे तो याद रखना किनके साथ खाना खा रहा है। यदि तू ज्यादा खाने वाला है तो उस समय कम खा के उठ जा, नहीं तो वो बाद में क्या करेंगे, तेरा अपमान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है हम उसे अपने जीवन में पूरा करें। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे अंदर पुराना खमीर है तो उस खमीर को निकाल दें, क्योंकि मसीह में यदि हम आ गए हैं, विश्वास हमने कर लिया है और उसके जल की साक्षी ले ली है और हम फिर गलत काम कर रहे हैं या प्रार्थना में हम भाग रहे हैं और परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, तो फिर हम अपने ऊपर अधिक दंड का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद पे खुद ही। आगे पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। नरकीय, दुगना नरकीय बना देते हैं। यानी एक मसीह जब भाई बहन आ जाता है परमेश्वर में तो दोबारा नरकीय कैसे बन जाता है, वो लोगों की चकाचौंध को, लोगों के बातों को देखने लगता है, वो परमेश्वर की ओर नहीं देखता। यीशु मसीह भी जब 12 साल का था तो उसके माता पिता उसको आराधनालय में लेके गए, फसह के पर्व में लेके गए और उसने आज्ञा दी कि तुम भी अपने बच्चों को लेकर जाओ। इजराइलियों से भी कहा अपने बच्चों को मेरे बारे में बताना और उन्हें मेरी आज्ञाएं मानना सिखाना, लेकिन इजराइलियों ने अपने बच्चों को अपनी आज्ञाएं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में नहीं सिखाया। इसलिए परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया और उनकी तबाही उनके अंदर मचा दी। 40 साल तक वो जंगल में एक ही जगह भटकते रहे। कभी कभी हम भी अपने जीवन में एक ही जगह भटकते रहते हैं और हमें उन्नति नहीं मिल पाती, क्योंकि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। मत्ती 6 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं।
लेकिन वो चाहता है कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करें, तो सारी वस्तुएं वो हमें देगा जो हमें आवश्यकता है, जो हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर का जो पुराना खमीर है उसको हम क्या करें, अपने जीवन से निकाल दें। नहीं तो हमारा खमीर हमारे जीवन को क्या करेगा, धीरे धीरे बर्बाद कर देगा, पूरे गुथे हुए आटे के समान खराब कर देगा। आगे पढ़ेंगे। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। सौगंध खाना परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में हम देखते हैं लिखा है, ना आकाश की ना पृथ्वी की कोई कसम नहीं खा सकता। लेकिन जो सदूकी फरूसी थे, कुछ ऐसी परंपराओं पर चल रहे थे जो उनके लिए, मसीही लोगों के लिए अच्छी नहीं थी। आज भी बहुत सारे पुराने जो डिमोनेशंस है, बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाओं पर चल रहे हैं कि जो परमेश्वर के वचन में धीरे धीरे लुप्त हो गई, धीरे धीरे समाप्त हो गई। नई आज्ञाएं आई और उन आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताना शुरू किया लोगों ने। लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे अंदर का जो खमीर है, जब तक वो नहीं निकलेगा, हमारा मसीही जीवन उन्नति नहीं पाएगा। और मसीही जीवन में उन्नति जब आएगी, हम उस फसह के पर्व में जब आनंद के साथ शामिल हो सकते हैं, जब हमारे चीजों से बुराइयां और दुष्टता निकल जाएगी, हमारा चाल चलन बदलता जाएगा और जैसे मसीह का जीवन था वैसा जीवन हमारा हो जाएगा। तब परमेश्वर से हम जो चाहेंगे मांगेंगे, परमेश्वर हमें देगा। इसलिए हम अपने अगुओं के समान बनकर उसकी महिमा करें, क्योंकि इब्रानी 13 अध्याय को पढ़ोगे, लिखा है अपने अगुओं को देखो वो कैसे काम करते हैं, कैसा उनका चाल चलन है, उनके अनुसार अपने आप को ढालो। तो परमेश्वर का वचन सदूकी फरीसियों के बारे में ज्यादा चिताता है। कभी कभी हमारा भी विश्वास सदूकी फरीसियों जैसा बन जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पुराना मनुष्यत्व बदल कर नए मनुष्यत्व को पहन लें, उसकी आज्ञाओं में बढ़ें, उस पर विश्वास करें और पुराने खमीर को अपने जीवन से निकाल बाहर करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर